हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूस, जिसे लिखा है A.R. विलियम्स ने। ठीक है, इसमें एक राजा की कहानी बताई गई है जिसका नाम है ट्रुथ। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेखक क्या कहता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ही वाज जस्ट अ टीनर व्हेन ही डेड। ठीक है, वह एक किशोर था जब वह मरा। ठीक है, टीनर यानी किशोर बोल सकते हैं या छोटा बोल सकते हैं। ठीक है, द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली डेट हैड रूल्ड इम्पीरियड एंड हज एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ठीक है, उस परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर राज्य किया। ठीक है, ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड इवेंटली फॉरगॉटन। ठीक है, वह सोने से लदा हुआ शांति से शांति से लिटा दिया, सॉरी, सोने से लदा हुआ शांति से लिटा दिया। फिर क्या, और उसे बुला दिया गया, और अंत में उसे बुला दिया। Since the discovery of his tomb 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being as the most extremely possibility। ठीक है, तो 1922 1922, ठीक है, 1922 में उसकी खोज को लेकर आधुनिक संसार इस बात का अनुमान लगाता रहा कि उसे क्या हुआ होगा, मतलब जो राजा को क्या हुआ होगा। सबसे अधिक कत्ल की संभावना के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा संभावना किसकी लगाई गई? कत्ल की लगाई गई। ठीक है, उसके बाद now leaving storm first time almost 8 years, the truth has undergone a city से undergone यानी से निकलते हुए that offers new duels about his life and death and provide precious data for an accurate forensic reconstruction of Boya's पुराण। ठीक है, अब इसका मीन समझ लीजिए। जब अपनी कब्र अब अपनी कब्र को छोड़ते हुए तुत सीटी स्कैन से गुजर चुका है, जो उसके जीवन और मृत्यु के बारे में कई संकेत देता है, और किशोर फराव सही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण के लिए सही सही आंकड़े उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils as a king Tut was taken from his resting place in accident implied centuries known as the Valley of Kings। ठीक है, एक गुस्साई हवा ने धूल के राक्षस को झकझोर दिया जब राजा तुत को राजाओं की घाटी नामक प्राचीन कवि स्थान से उसकी आराम करने की जगह से बाहर निकाला जा रहा था। ठीक है, डार्क वेलेट क्लाउड हैड सडन across the desert sky of all now were veiling the star in cartridge grey। ठीक है, फिर क्या हुआ? काले बादल रेगिस्तान के ऊपर आकाश में सारे दिन उड़ते रहे और अब भूरे रंग की टोकरी में तारों को ढक रहे थे। It was 5 p.m. on January 2005. The world almost famous mummy glimpsed head first into a city scan brought here to prove the intriguing medical mystery of the little understood young ruler who died more than 3300 years ago। ठीक है, 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी, ठीक है, मम्मी यानी जैसे पहले क्या होता, मरता था उसके ऊपर पट्टियां लपेट दी जाती। ठीक है, उसे सिटी स्कैन के अंदर गई।
वो जवान राजा जो 3300 वर्ष पहले मर गया था, लंबे समय से चले आ रहे चिकित्सकीय की यानी डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, रहस्यों की तहकीकात करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? All after all afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into clamped rock out tombs some 26 feet underground to pay their respect. ठीक है, फिर क्या हुआ? पूरी दोपहर को प्राय संसार भर से आने वाले पर्यटकों, ठीक है, लिखा है टूरिस्ट, ठीक है, टूरिस्ट मतलब पर्यटकों की भीड़ सिकुड़ते हुए पत्थर को तराश कर रहे थे मकबरे पर, जो 26 फीट, ठीक है, 26 फुट गहरा था। 26 फुट गहरा था। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जमा हो गई थी। कौन? भीड़। ठीक है। They gazed at a mural on wall of virtual chamber and peered at tooth-glyphed face. The most the most striking feature of his mummy-shaped outer coff- uh, coffin. Some some visitor read more guidebook in the बाईस पर। ठीक है, इसके बारे में सुन लीजिए। दफना की दफनगाह की दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखते थे और तुत ने सोने चढ़े हुए चेहरे को झांकते थे, जो उसके ताबूत के ढक्कन पर बना हुआ था। उसके ताबूत के ढक्कन के ऊपर बना हुआ था। और जो उसकी मम्मी को सबसे आकर्षित करने वाला हिस्सा था, कुछ पर्यटक धीमी आवाज में गाइड बुक में से पढ़ते थे। ठीक है। Others stood silently, perhaps powdering tooth untimely dead in his late teen, or wondering with his labor in a paragon's curse that or misfortune failing upon those who disturb him was really true. ठीक है। और कुछ पर्यटक धीमी आवाज में अन्य लोग चुपचाप खड़े थे, शायद तुत की आकस्मिक मौत के बारे में सोचते हुए या भय के साथ हैरानी करते हुए कि क्या फराओं का अभिशाप, ठीक है, उन लोगों के लिए मौत या बदकिस्मत जो उसको परेशान करते थे, वास्तव में सच था क्या? उसके बाद The mummy in is very bad condition because of what Carter did in 1920s with Jahi was Secretary General of England's Supreme Council of Antiquities has handed over the body for a long first look. Cardler, Honor Carter, uh, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tooth Tom after year of futile searching. It contained true hostility expected in antiquity were surprising incomplete. इसकी पहले इंग्लिश बता दो। जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजलिस्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ ने जैसे ही एक लंबी दृष्टि डालने के लिए उसके यानी फराओ के शरीर पर झुका, कहा जो कुछ क्वार्टर ने 1920 के दशक में किया, उसके कारण मम्मी बहुत बुरी हालत में है। क्वार्टर होवार्ड क्वार्टर अर्थात विशेष पुरातत्ववेत्ता, यानी जो पुरान तत्वों की खोज नहीं करते हैं, वो थे। ठीक है, जिन्हें वर्षों की व्यर्थ खोज के बाद तुत के मकबरे को खोजा। इसके अंदर की वस्तुएं यद्यपि जल्दबाजी में पुराने समय में लूटी गई थी, पर हैरानी की बात है। क्या हैरानी की बात है? ये देख लो।
Uh, they remain the richest loyal collection ever found, have become part of personal legend, stunning artifact in gold. Their internal billions mean of guaranteed reduction costs are sensation at a time of discovery and still get most attention. But truth was also buried then every day think his what in afterlife. Board games are blows, razor, liner, undergarment, case of food and wine. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वे वस्तुएं आज तक मिली सबसे मूल्यवान शाही वस्तुओं का संग्रह थीं और वे फ़राओं की कहानी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। सोने के खन खजाते हुए गहने उनकी हमेशा बने रहने वाली चमक पुनर्जन्म की गारंटी थी। खोज के समय सनसनी थे और अब भी सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते थे, परंतु तुझको को भी रोज काम करने वाली चीज़ें जिनकी उससे मौत के बाद जरूरत पड़ेगी के साथ अपनाया गया था। बोर्ड गेम्स एक कांस्य धातु यानी कांस्य यानी तांबा, ठीक है, का उस तरह कपड़े के अंत वस्त्र, ठीक है, अंत वस्त्र, ठीक है, अंडरगारमेंट, भोजन के डिब्बे और शराब, ठीक है। फिर क्या हुआ? After month of carefully recording the uh, Purans, funerary teaser, Cartin began investigate his three nested coffins. Open the first, he found shroud adorned with garland of billows, olive leaves, bind, calories, lotus petal, and cauliflower. The added evidence to the virtue in March of April when he money reached the mummy, though he ran into trouble. The brutal Shine had hardened, sedimenting to the bottom. His solid gold coffin, no amount, no legitimate force could move them. Cartel wrote later what was to be done. महीनों की फ़राओं की कब्र के खजाने की सावधानी पूर्वक की गई जांच के बाद कार्टर ने उसके यानी फ़राओं के एक एक के अंदर दूसरा और फिर तीसरा ताबूत जांच किए। पहला ताबूत खोलते हुए उन्होंने एक कफन पाया जो सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सैलरी यानी एक प्रकार की सब्जी होती है वो, ठीक है, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लोवर से सजा हुआ था। ये सब इस बात के सबूत थे कि वह शव मार्च अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। यद्यपि जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया। पारंपरिक गोद सूख चुका था, जिसने तुझको ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ लिया था। किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उनको अलग नहीं कर सकता था। क्वार्टर ने बाद में लिखा क्या किया जाना था। उसके बाद the sun can be beat down like a hammer. This for a south inclination, and Carter tried to use to loosen resistance for several hours, ठीक है। फिर क्या हुआ? एक दूर दक्षिण मिस्र को he, he said he said the mummy outside in blazing sunshine that heating it to 149 degree Fahrenheit, nothing budget. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the breath. The limbs struck before
trunk before it was possible to raise the king's remain। ठीक है, क्या हुआ ये देखिए। ठीक है, जब उन्हें गुल में करने के लिए किया गया, कुछ घंटों के लिए उसको मम्मी को बाहर जलती हुई धूप में रखा, जिसने इसको यानी मम्मी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया। कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हिला। उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ विवरण किया, सख्त पड़ चुके पदार्थ को इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, अंगों के नीचे से छेनी से छीलकर हटाना पड़ा। मतलब उसकी जो बॉडी है तो छेनी से छील के हटाना पड़ा। छेनी आप लोग जानते हो कि उसमें यूज़ होती है जैसे तोड़ फोड़ में। ठीक है, इन हिज डिफेंस कैटर रियली हैड लिटिल चॉइस। इफ he had not cut the mummies free, thieves most certainly would have circumvented the guard and ripped it apart to remove the gold. In truth, time the law were favorable badly, and they thought or hoped they could take their rich with them। अपने बचाव में क्वार्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। यदि वह मम्मी को काटकर अलग नहीं करता तो चोर अवश्य ही सुरक्षाकर्मियों को छलावा देते और इसको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते। तुत के समय में शाही लोग अविश्वसनीय रूप से अमीर होते थे और वे सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते थे। उसके बाद ले जा सकते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, priestly collar, inlaid necklace and bracelet, ring, amulet and ceremonial aprons, sandals, street for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and marks all the pure gold. To separate Tooth from his adornment, Carterman removed the mummy's head and several nearly every major joint. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand, may woolen box pending that consolidate the damage. The bad where now Tooth now rest। उसकी महान यात्रा यानी मौत के बाद राजा तुत को चमत्कारी चीज़ों से लादा गया था। मूल्यवान गले का पट्टा, डिजाइनरदार हार, कड़ा, अंगूठियाँ, ताबीज, पारंपरिक अंगोछा, सैंडल, उसकी उंगलियों के लिए मियान और अब मूर्ति रूपक आंतरिक ताबूत और मुखौटा सभी सोने के। ठीक है, तो उसको उसके गहने से अलग करने के लिए क्वार्टर और उसके आदमियों ने मम्मी के सिर को अलग करना पड़ा और लगभग हर एक मुख्य जोड़ काटना पड़ा। जब एक बार उन्होंने यह सब खत्म किया, उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बॉक्स में रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा। जो नुकसान हुआ था वह ढका गया और यहीं लकड़ी का बॉक्स यानी सेज जहाँ तुत अब आराम करता है। फिर क्या हुआ? Geology has changed substantially in the investigating decades, forcing less tissue and more the fascinating detail of life and mysteries of death. It also uses more sophisticated tools, including medical technology. In 1968, more than 14 years after Carter discovery, an anatomy professor X-rayed the money and revived a starting fact, breath and reason that
cases in his chest. His breastbone and front ribs are missing. Are missing. अब इसका मतलब क्या हुआ? खजाने पर कम ध्यान देते हुए चौकाचौंध कर देने वाली जीवन और मृत्यु के कपटी रहस्यों पर अधिक ध्यान देते हुए उपरांत तत्व विज्ञान आने वाले दशकों में काफ़ी बदल चुका है। यह चिकित्सक विज्ञान समेत कई अधिक विशेष यंत्रों भी प्रयोग करते हैं। 1968 में कार्टर की खोज से 40 से अधिक वर्षों के बाद एक शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और चौंका देने वाला तथ्य पेश किया। गोश्त जिसके छाती को ढका हुआ था, उसके नीचे छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थीं। फिर क्या हुआ? Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography of CT, by which hundreds of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal or truth than the X-ray? And could it answer to or the biggest question still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? आज निदान संबंधित चित्र सीटी स्कैन से लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ डाली जाती हैं, ताकि एक 3 आयाम वाला हुबहू शरीर बनाया जा सके। एक्सरे से अधिक सीटी स्कैन के तथ्य के बारे में क्या उजागर कर सकता था? क्या वह 2 सबसे बड़े प्रश्न जो आज भी बने हुए हैं का उत्तर दे सकते थे? वह कैसे मरा और उसकी मृत्यु के समय वह कितनी उम्र का था? King Tut demise was a big event even by royal standards. He was the last of his family's line, and the funeral was death rattle of dynasty. But the particulars of passing away ended after math and unclear. Emperor III, Tut's father or grandfather, was a powerful Prawn who ruled almost 4 decades at height of the 18th dynasty golden age. Her son Amdo IV succeeded him and inherited one strugglest period in history of राजा तुत की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। शाही ढंग से भी वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था और उसका दफनाया जाना एक साम्राज्य की मृत्यु का शोर था, परंतु उसकी मृत्यु का विवरण और उसके बारे के बाद का परिणाम अस्पष्ट है। ठीक है। उसके बाद अमनहोपेट थर्ड, यानी ये अमनहोपेट थर्ड। ठीक है। तुत फादर मतलब तुत यह ताबूतों को पढ़ने पर आधारित है कि वह तुत का पिता था या दादा था। एक शक्तिशाली राजा था जिसमें 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग की ऊंचाई पर लगभग 4 दशक तक राज किया। उसके लड़के अमनहोटेप IV ने उसके साम्राज्य उसके बाद शासन संभाला और प्राचीन मिस्र के इतिहास में अजीब युग में से एक युग की शुरुआत की। ठीक है। इसके बाद की स्टोरी बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।